आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर संजू सैमसन के उस जबरदस्त सफर की और उन्हें मिले एक ऐसे इनाम की जो शायद ही पहले कभी किसी को मिला हो। चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सोचिए, साल है 2026, माहौल एकदम गरमाया हुआ है और भारत ने क्रिकेट का सबसे बड़ा खिताब वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। और इस जबरदस्त जीत के हीरो कौन है? एक ही नाम है, संजू सैमसन। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड तो मिला, पर असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। उनके अपने राज्य केरल ने उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। पहला इनाम था एक बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी पद, पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक ऐसा सम्मान है जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उनके शानदार खेल के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए का नकद इनाम भी दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर संजू इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? ये कहानी सिर्फ रनों और छक्कों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है अटूट विश्वास, त्याग और बहुत बड़े संघर्ष की। चलिए इस सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। तो देखिए, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने खुद इस बड़े इनाम का ऐलान किया। ये कोई मामूली सरकारी घोषणा नहीं थी, ये असल में एक खिलाड़ी के संघर्ष और उसके परिवार के बलिदान को दी गई एक दिल से श्रद्धांजलि थी। लेकिन जैसा कि होता है, यहां तक पहुंचने का रास्ता फूलों से भरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इस कामयाबी के पीछे सालों की कड़ी मेहनत और कई दिल तोड़ने वाली मुश्किलें छिपी हुई हैं। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, संजू का टैलेंट तो बचपन से ही दिख रहा था। 2008 में डबल सेंचुरी मार दी। फिर सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में रणजी टीम में सिलेक्शन। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये तो मतलब एक आने वाले तूफान की पहली आहट थी। लेकिन सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं होता। संजू और उनके परिवार के लिए दिल्ली में शुरुआती दिन बहुत मुश्किलों से भरे थे। उन्हें सच में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। संजू ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। जब वो दिल्ली में अपने पिता और भाई के साथ भारी भरकम क्रिकेट किट उठा के बस स्टॉप पे खड़े होते थे ना, तो लोग उन पर ताने कसते थे। ये बातें बहुत चुभती थी, लेकिन उनके परिवार का इरादा फौलाद का बना हुआ था। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसने संजू के करियर की दिशा ही बदल दी। ये फैसला उनके पिता ने लिया था, एक ऐसा बलिदान जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और यहीं पर उनके पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। दिल्ली में जब संजू के लिए रास्ते बंद हो रहे थे, तो उनके पिता सैमसन विश्वनाथ, जो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थे, उन्होंने अपनी नौकरी ही छोड़ दी। मतलब अपनी पूरी जिंदगी, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगा दिया। पूरा परिवार लेकर केरल चले गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे को एक मौका मिल जाए। सोचिए, एक पिता का अपने बेटे के सपने के लिए इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है। तो अब सीधा आते हैं 2026 के वर्ल्ड कप पर। वो मंच जहां संजू ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनके पिता का वो बलिदान बेकार नहीं गया। और उन्होंने निराश भी नहीं किया। सिर्फ 5 मैचों में संजू ने 321 रन ठोक दिए। वो सही मायनों में भारतीय टीम की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। जब भी टीम को जरूरत पड़ती, संजू चट्टान की तरह खड़े मिलते। और ये सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, बात ये थी कि वो रन बना कैसे रहे थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 24 छक्के लगाए और दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। तो सवाल ये है कि उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों चुना गया? क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था। उन्होंने तब रन बनाए जब टीम सबसे ज्यादा दबाव में थी, जब देश की उम्मीदें दांव पर थीं, और खासकर फाइनल में उनकी पारी ने तो मैच का पासा ही पलट दिया था। अब जब हम उनके संघर्ष और सफलता की ये पूरी कहानी जान चुके हैं, तो चलिए उस इनाम के गहरे मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ पैसा और एक पद नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। केरल सरकार का ये फैसला बहुत ही सोचा समझा था। 1 करोड़ रुपए, ये उनके और उनके परिवार के योगदान के लिए एक सम्मान था। और डीएसपी का पद, ये उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए था, ताकि उन्हें क्रिकेट के बाद की जिंदगी की चिंता ना करनी पड़े। डीएसपी का पद और वो वर्दी, इसका मतलब है समाज में एक नई पहचान, एक रुतबा और सबसे बढ़कर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। ये एक ऐसे खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है जिसका करियर कभी भी अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। इस एक फैसले का असर सिर्फ संजू पर नहीं, बल्कि देश के हजारों दूसरे खिलाड़ियों पर कैसे पड़ेगा, अब जरा ये भी समझते हैं। देखिए, केरल सरकार का ये कदम एक बहुत ताकतवर संदेश देता है।
ये सिर्फ जीत का जश्न मनाने के बारे में नहीं है, ये अपने हीरोज के भविष्य में निवेश करने के बारे में है। ये आने वाली पीढ़ी के एथलीटों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और आखिर में ये पूरी कहानी बस इसी एक लाइन में सिमट जाती है। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की जीत नहीं है, ये एक पिता के बलिदान, एक परिवार के भरोसे और एक बेटे के कभी हार न मानने वाले जज्बे की सबसे बड़ी जीत है। तो संजू सैमसन की ये कहानी ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये वाकई एक नए दौर की शुरुआत है? एक ऐसा दौर जहां देश के लिए खेलने वाले हमारे हीरोज को सिर्फ तालियां नहीं बल्कि एक सुरक्षित भविष्य का सम्मान भी मिलेगा? ये सोचने वाली बात है।